माँ कहती है कि देखिए कि कोई कोई भक्त संतान होता है, जब आकर के चरणों का स्पर्श करता है तो उससे पूरे देह को, पूरे मन को, आत्मा को शीतलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यह जो पुत्र संतान है, ये जो भक्त है, जो कि उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चरण स्पर्श करते हैं, उनमें अच्छे संस्कार होते हैं, सुकृति होती है, अच्छे लक्षण होते हैं। बोल करके यह लोग जब माँ को स्पर्श करेंगे, माँ को भी शीतलता प्राप्त होगी। और कोई कोई होता है जो कि आकर के माँ को चरण स्पर्श करेगा तो फिर माँ के भी पैरों में इस तरह की ज्वाला प्रकट होगी, इस तरह का बर्निंग सेंसेशन प्रकट होगा। एक दिन की घटना है, एक मोस्ट प्रोबेबली वरदा महाराज ने ही इस घटना का उल्लेख करके कहा है। वरदा महाराज माँ के त्यागी संतान, जयराम बाटी में माँ के साथ में रहते थे, माँ का सब कार्य करते थे। एक दिन वो बाहर गए थे किसी कार्य की वजह से, वापिस आके देखा तो माँ बार बार अपना जो पैर है वो धो रही है। तो ये उन्होंने आकर के पूछा त्यागी संतान ने कि माँ आप बार बार पैर क्यों धो रहे हैं? ये ठंडे पानी से पैर धोने से ठंड न लग जाए, कहीं बुखार न हो जाए। तब माँ ने कहा देखो बेटा, एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे आया था, वो उसको देख करके ही माँ को मुझे समझ में आ गया कि इसके ऊपर में तमस का लक्षण सब है। तो मैं साथ में ही अपने कमरे में चली गई और बैठ अपने वो जो चादर, वो जो अपने वो जो चद्दर जो होती है उससे अपना पूरा देह को आवृत कर दिया, चेहरा भी ढक दिया और कहा कि आपको यदि प्रणाम करना है बाहर से ही कीजिए। किंतु इस आदमी ने मेरी बात न सुनी, जोर जबरदस्ती घर में प्रवेश कर दिया और जोर जबरदस्ती करके मेरे चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया। अभी मेरे पैरों में इतना बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इतना ज्वलन हो रहा है कि इसलिए मुझे बार बार अपने पैर धोने पड़ रहा है। तो ये बात सुनकर के ये त्यागी संतान है बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया कि कोई अशुद्ध व्यक्ति है, उसके स्पर्श करने से क्या ऐसा भी होता है क्या? किंतु ये भी होता है। देखिए इन लोगों का जो देह और मन इतना पवित्र था कि जैसे ही कोई अशुद्ध मन का व्यक्ति उनको स्पर्श करेगा, साथ में ही इनके पाप जो है ये लोग हरण कर लेंगे। एक स्वप्न, अगेन मोस्ट प्रोबेबली वरदा महाराज ने ही यह स्वप्न देखा है। तो वो स्वप्न में उन्होंने बाद में माँ को कहा भी सही कि माँ मैंने इस तरह का स्वप्न देखा कि आप एक पुरुष है जो कि आपके सामने आकर के आपको बड़ी विनती कर रहा है कि आप मुझे स्पर्श करके मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो और आप ये बोल रही है, पूरा सपना में चल रहा है, ये पुरुष जब ऐसा कहता है मुझे आशीर्वाद दीजिए, दीक्षा दीजिए, तो माँ कहती है कि मैं यदि इसको स्पर्श करूंगी तो इसका तो कल्याण हो जाएगा, किंतु मेरे साथ में बहुत ही बुरा होगा। तो माँ बोल रही है अपने साथ में ही, अपने आप में वो वार्तालाप कर रही है, वो डिबेट कर रही अपने ही साथ में, क्या मैं इसको स्पर्श करूं कि ना करूं, क्या मैं उसको आशीर्वाद दे दूं कि ना दूं, क्या मैं इसको कुछ कर दूं कि ना कर दूं। और ये पुरुष जो है वो विनती करता ही जा रहा है और माँ सोच रही है, अपने साथ में ही बात कर रही है, मैं इसको यदि कुछ करूंगी तो इसका तो कल्याण हो जाएगा, किंतु फिर मेरे साथ में बहुत बुरा होगा, ऐसा करके माँ बोल रही है। और ये जो त्यागी संतान है वो पास में खड़े हैं और जोर जोर से चित्कार करके कह रहे हैं माँ आप कुछ उसको स्पर्श मत कीजिए, उसको आशीर्वाद मत दीजिए, क्यों उसके पाप आप अपने सर पे लेने को जाएगी, जाने दीजिए उसको, उसको तो साधन भजन करने की क्षमता नहीं है, झूठ मूठ का उसका पाप आप क्यों लेंगी। तो यह चल रहा है। उसी समय माँ ने उसको स्पर्श कर दिया इस पुरुष को, और जैसे ही स्पर्श किया ये त्यागी संतान जो ये सपना देख रहा था, ये सपना उसका भंग हो गया। तो ये माँ को कहता है, अभी देखिए हुआ है घटना सपने में, किंतु क्या है कि माँ के जीवन, दिस इज डिस्टिल्ड मदर्स लाइफ, माने अब पूरे जीवन का एसेंस देखेंगे तो इतने लोगों के पाप ताप माने हरण किए हैं कि ये डिस्टिल होकर के सभी घटनाएं एक ही सपना में हमको एक दिखती है, एकदम स्पष्ट रूप से हमको दिखती है। तो यहाँ पे भी देखिए कि ठाकुर जब ये कहते हैं कि इतने सारे उनके जो पुत्र पुत्रियां होंगे कि आखिर में ये माँ माँ की पुकार सुनकर के वो अस्थिर हो जाएगी, तो ये बात भी सही है। इस तरह के त्यागी संतान भी थे जिनका स्पर्श, जिनको आशीर्वाद देना, जिनका ये जो भक्ति है वो माँ के हृदय को शीतलता देता था, माँ को आनंद देता था। और ऐसे भी लोग आते थे कि जिनका पाप हर करके माँ को खुद को इतना कष्ट सहन करना पड़ता था।